हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और एकदम इजी चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको पढ़ के आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत अच्छे अच्छे और इजी एकदम क्वेश्चन है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है बिजनेस का डेवलपमेंट। तो इसके पहले हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, वो देखोगे तो ये समझना इजी हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस का डेवलपमेंट। अगर बिजनेस का डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होता है, अगर किसी एक ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो 4 को और जॉब देगा। अगर 4 को और जॉब मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कंट्री की वो कम हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली हमारी कंट्री को फायदा होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी उनके फीचर्स, नेचर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वाइस होना, समझदार होना, बुद्धिमान होना। तो एक एंटरप्रेन्योर को समझदार होना बहुत जरूरी है। उसके पास जो इंटेलेक्चुअल सोचने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर वो है इसी वजह से वो एक बिजनेस को अच्छे से रन कर पा रहा है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज द बिजनेस, यानी कि उसके पास बहुत अच्छा गुड इंटेलिजेंस होता है एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, और उसके पास बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होने की वजह से उसकी एबिलिटी होती है कि वो बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कर सके, बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव रहे उसको अच्छे से समझ सके। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले तो सब कुछ समझदारी से करें और उनकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो काफी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, फ्यूचर विजन। कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसका फ्यूचर विजन यानी कि दूरदृष्टि ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर में क्या परिणाम आएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या परिणाम आएगा, ये सब कुछ पहले से ही अच्छे से उसका डिसीजन ले रहा है। एन एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फॉरसाइट अबाउट मार्केट सिचुएशन, यानी कि मार्केट सिचुएशन के बारे में गुड फॉरसाइट यानी कि दूरदृष्टि अच्छी होनी चाहिए। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बाहर का जो माहौल है बिजनेस का उसका भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन सो ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम। इससे क्या होगा, अगर उसको प्रॉपर तरीके से फ्यूचर के बारे में पता होगा, मार्केट के बारे में पता होगा, अच्छे से हर चीज को एनालाइज कर लेगा, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन कर सकता है, ताकि उसका जो भी काम है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट वन, हार्ड वर्क। अब एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस है, तो अपने बिजनेस के लिए तो बहुत ही हार्ड वर्किंग की जरूरत है। ये जॉब नहीं है कि जिसमें टाइम फिक्स है कि जाओ और आ जाओ। ये अपना बिजनेस है और अपने बिजनेस में टाइम नहीं देखा जाता, सिर्फ मेहनत और हार्ड वर्किंग देखी जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्कर होना बहुत जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू हार्ड वर्क। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। और अगर नया नया वेंचर आपने स्टार्ट किया है, नया नया कंपनी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो बहुत जरूरी कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। He has to work for a long hours. This will make him successful. उसको काफी घंटों तक काम करना पड़ेगा, उसको टाइम नहीं देखना है, अपनी मेहनत लगानी है, तो जिसकी वजह से ही वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नेक्स्ट वन, टेक्निकल नॉलेज। एंटरप्रेन्योर का ये भी काम है कि उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फैशन चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम पुराने के साथ चलते रहेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एन एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर हैज एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज। जो भी मार्केट में फैशन चल रहा है, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पूरा अपडेट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन स्किल। एक बिजनेसमैन होने के नाते कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत लोगों के साथ करना पड़ेगा आपको। आपने बिजनेस खोल के रखा है तो कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर, एम्प्लॉय सबके साथ में क्या रे कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा,
और कम्युनिकेशन पावर अगर स्ट्रांग रहेगा ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल बातों से ही लोग सबको कह रहे खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े लोगों के सब स्पीच सुन रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन पावर उतनी हाई है। An entrepreneur needs to communicate with different people like customer, supplier, creditor, etc. यानी उसको अलग अलग लोगों से बात करना पड़ता है। He must be able to express his ideas and strategies. और उनको जरूर इतनी कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज को, अपने स्ट्रैटेजीज को लोगों के सामने रख सके और लोगों को कन्विंस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो लोग उनके साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ सके। और ये सब तभी हो सकता है जब आपका एक कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट वन, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव होना, हमें आशावादी बोल सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, ही ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट मार्केट सिचुएशन इवन इन फेलियर सिचुएशन। अगर कभी फेल भी हो जाते हैं, बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाता है, मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो भी एक बिजनेसमैन होने के नाते उसको हमेशा होपफुल और कॉन्फिडेंट रहना है, कभी भी निगेटिविटी नहीं लानी है। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम रन बिजनेस, और अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी वो बिजनेस को आगे फिर से रन कर पाएगा। एक बार फेल हो गया तो जरूरी नहीं कि बार बार फेल हो, बिजनेस को कंटिन्यूस आगे करना है, एक बिजनेसमैन बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक यानी कि एकदम कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। अब बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है, ये तो हमने देखा पढ़ा ही है कि बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता, बिना बिजनेस के बिजनेस है तो रिस्क होगा ही। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो रिस्क कैपेसिटी है बेयरिंग करने की, वो कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि एक बार रिस्क हो गया, एक बार लॉस हो गया तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। होगा, 2-4 बार लॉस होगा, कुछ दिन लॉस के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो वो हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, उसको पता रहता है कि शायद ये रिस्क हो जाए। ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटी। वो हमेशा रेडी रहता है चैलेंजेस को फेस करने के लिए और हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटीज का वेलकम करता है, हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखता है कि चलो ये इसमें लॉस हो गया, इसमें रिस्क हो गया, एक दूसरा अपॉर्चुनिटी ट्राई करते हैं। कि मतलब वो हमेशा ही रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी उसकी काफी ज्यादा होती है, वो कभी भी फेल होके भी कभी भी वो रिग्रेट नहीं करते या उससे हार नहीं मानते। नेक्स्ट वन, सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ आप इसको रन कर सकते हो। अगर आप पहले ही डर जाओगे तो फिर कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एन एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज पॉजिटिव डिजायर टू अचीव हिज गोल्स। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनके अंदर एक पॉजिटिव डिजायर होना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है तो कुछ सोच के स्टार्ट किया कि आज कहाँ है और कल कहाँ जाना है, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सच सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट एंड फेस ऑब्स्टेकल्स। और ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा तभी उससे क्या होगा कि वो हमेशा स्ट्रांग बने रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आएगी उसको फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप बिजनेस के जो गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।